हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है मुझे। यूनिवर्स को आपको धन्यवाद कहना कि इस मकाम पे मुझे पहुंचाया है बहुत बहुत मायने रखता है। तो ऐसी ही एनर्जी आप भी रखें। फॉरगिव एंड थैंक ग्रेटिट्यूड, लाइक थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू, बहुत बहुत वर्ड मायने रखते हैं और ये आपकी एनर्जी क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो शुरू करते हैं डेस्टिनी रीडिंग, जहाँ पे जानना चाहूँगी कि आपका भाग्य एक्चुअली है क्या, क्या सिचुएशंस है और क्या हो सकता है। पॉसिबली मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या चांसेस है, जो चीज़ें मतलब क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है या फिर क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, क्या प्रॉस्पेरिटी लिखी है, वो जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि पहले मैं देखूंगी चक्रास, आपके चक्रास कहाँ तक, किस लेवल पे है, क्या चल रहा है। कंफ्यूजन, क्रिएशन, वैनिटी और सेल्फ वर्थ। और एक कार्ड लूंगी मैं, प्रेयर। पैशन, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रेयर चल रहा है आपकी करंट सिचुएशन ऐसे ना कि आप बहुत ज़्यादा लाइक मेडिटेशंस, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, पूजा पाठ, हर चीज़ मतलब हर तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज है, आपको जैसे रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको जैसे कि कुछ मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट हैंडल करें या फिर कुछ भी चीज़ है ना लाइफ में, जैसे ना एक स्टैगनेंट है, एक बोरिंग है, उदास है, तो कहीं पे ऐसा हैंग्ड है। आपको समझ में आ रहा है कि इस वीरान जिंदगी में ना फूल कैसे खिलेंगे, ये वाली एनर्जी आपकी चल रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, लाइक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फिर मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं रुकूँ, चलूँ, कौन से डायरेक्शन में चलूँ। हर चीज़ जैसे ना आपके सामने जैसे एक धुंधलापन छाया हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को एक इंट्यूशन फील होती है कि नहीं, ये सब चीज़ें ना, हर चीज़ जैसे ना यूनिवर्स से कनेक्टेड है और यूनिवर्स ही मुझे वो चीज़ का आंसर दे सकती है। वो चीज़ की वजह से आप मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ जैसे ट्राई कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मतलब आप अपनी जो एक ठहराव वाली ज़िंदगी है ना, उसे आप बदलना चाहते हो, उसे आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उसमें कुछ एक नयापन, उसमें एक बहुत ज़्यादा एक खुशहाली लाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश आपकी जारी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही है, तो फिर कब करेंगी या फिर कैसे करेंगी, और शायद क्या मैं सही जगह पे हूँ, सही पाथ पे हूँ कि नहीं, वो भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपके जैसे लोग अपने आप में ही आप ज़्यादा है कि जो भी एनर्जीज है कि आप किसी चीज़ के पीछे अगर भाग रहे हैं, लेकिन आपकी कोई करियर है या फिर आपका लव लाइफ है, उसी चीज़ में जैसे ना आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए और अटके हुए हैं, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो इस वजह से मेडिटेशन करने से ये सब चीज़ों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन कहीं पे भी आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन तभी आप करते हैं जब आपकी एनर्जी क्लियर हो, लेकिन आपकी एनर्जी चल रही है कन्फ्यूजन की, तो उसी वजह से आपको जैसे रिजल्ट नहीं आ रही, आपकी जैसे दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये आपको जैसे फील हो सकता है। आप अपने पैशन फॉलो करना चाहते हैं, जैसे आप जो जो करना चाहते हो, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है या एग्ज़ाम में कुछ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, समाव मुझे ये फील हो रहा है, समाव ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नो अपने लव लाइफ के लिए पैशनेट हो, कोई भी चीज़ जो आपके लिए पैशनेट है उसमें जैसे ना बंधे हुए हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून और द चैरियट।
बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है द मून, इमोशनल। तो इमोशंस आपके ज़्यादा हावी हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक्चुअली किस मोड़ पे जाने वाली है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा, क्योंकि प्रैक्टिकली लॉजिकली आपको सही लग रहा है कि ये डिसीजन होना चाहिए या ये होना चाहिए, बट आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा ना कुछ और ही कहती है कि आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए। सपोज आप कुछ जॉब करें तो आपको लग रहा है बिजनेस करना चाहिए, या फिर जॉब में कुछ ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। समाव आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया सब कुछ है, लेकिन कुछ भी चीज़ में जैसे आप कर नहीं पा रहे, या आप किसी चीज़ में जैसे ना बंधे रह गए हो कि कोई जॉब चेंज करना चाहता है तो कोई बिजनेस में नया कुछ क्रिएट करना चाहता है, कोई नया प्रपोजल का वेट कर रहा है कि कुछ उनकी आइडियाज़, उनकी एक मतलब चाहते तो है बहुत कुछ लेकिन हो नहीं पा रहा है, और जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मेरा नसीब ही ख़राब है, या फिर नसीब मेरा ही क्यों नहीं साथ दे रहा है, या फिर क्या चल रहा है, या फिर ये सब कब होगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर कब तक जाके रुकने वाला है या होगा भी कि नहीं। ये वाली एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स की अगर बात करूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेजर प्रॉब्लम आपकी ना जो लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है ना, स्टक सिचुएशन कि कहीं पे भी जॉब हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही सही, हर चीज़, जैसे कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप है आपका रिलेशनशिप, तो वो क्या, वो आपका कौन सा कनेक्शन है, या वो सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक है, या फिर कुछ है, तो फिर उससे डील किया कैसे जाए, फिर उसका सोल्यूशन क्या है, फिर इसको सहना है, ज़िंदगी भी सहना है, या फिर क्या करना है, ये करना है कि वो करना है। आप जैसे हमेशा ना एक चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस ही नहीं हो पाता, और आप वही के वही कंफ्यूज रह जाते हो। आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है कि मतलब कोशिश तो करते हैं आप, लेकिन समाव ना उस टक सिचुएशन से बाहर निकलना समाव मुश्किल होते जाता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर यही चीज़ आपके साथ हो रही है, तो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि ये समय का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है, और जो स्टक सिचुएशंस है ना, स्टक सिचुएशंस, वो उससे आप बाहर निकलने की एनर्जी है को मतलब पॉसिबल है बहुत रेयर केसेस में कि आप अगर जानना चाहते हैं कौन से रिलेशन में है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, तो वो चीज़ आपको इस तरह से मतलब इजीली लाइफ जीने नहीं देती। आपको जैसे ना हर मोड़ पे झंझोड़ती है कि आपको सिर्फ इतना नहीं है, आपकी सोच सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, आपका सोच का दायरा बढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको लोगों के लिए जीना है। जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो ना, वो सिर्फ अपने तक बनना चाहते हो, वो अगर आपकी सोच है, नहीं, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप टैरो रीडिंग हो, या फिर हीलिंग प्रोसेस हो, रेकी हीलिंग हो, एनर्जी हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, ये जो प्रोसेसेस है उससे आप सीखना चाहते हो या आप करें कुछ केसेस में, मतलब आप देखना चाहेंगे कि कैसा आपका एक्चुअली सिनारियो है, तो मुझे ऐसा स्ट्रांग फील हो रहा है कि ये चांसेस आपके ज़्यादा है कि उस चीज़ में मतलब जैसे ना नसीब ही आपको, डेस्टिनी आपको लेके जाएगी। और कुछ नहीं तो सही ना, जब भी आप किसी से बात करते हो, फिर वो कलीग हो, फैमिली हो, या आसपास के लोग हो, दोस्त हो, वहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा ना कि आप जैसे बात करो तो किसी को जैसे ना सोल्यूशन मिल जाएगा, किसी को जैसे एक सुकून मिल जाएगा कि हाँ चलो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ है, बट समाव एक बात करके अच्छा लगा है, एक नई दिशा मिली है, एक न्यू डायरेक्शन मिली है, कि एक सोच बदली है किसी की, कम से कम किसी की निगेटिव सोच थी वो धीरे धीरे से ही पॉजिटिव होने लगेगी। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर डेस्टिनी में है, कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हाँ आपका बहुत बड़ा जैसे ड्रीम कार की एक, कुछ लोगों को ना ड्रीम कार या फिर ड्रीम ट्रैवल कुछ है, स्पेशली कुछ डेस्टिनेशन लाइक नो, कुछ लोगों का ऐसा मैंने देखा है कि मालदीव्स जाने का ऐसा एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, तो वो काइंड ऑफ आपका जैसे ड्रीम है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि भाग्य आपको लेके जाएगा, लेकिन भाग्य को लेके जाने के लिए ना हमें मेहनत भी करनी पड़ती है उस डायरेक्शन में। तो वो चीज़ में आप सोचेंगे ना तो वो ज़रूर हो जाएगा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कार
का सपना आपका शायद पूरा हो सकता है, जैसे कि कुछ मूवमेंट तो होगी, कार तो होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा है ना कि आपको बचना भी चाहिए, क्योंकि आपके निगेटिव इमोशंस उस चीज़ को जैसे रोके रखेंगे या फिर एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन योर चार्ट कि कैसे हो सकता है, बट ये चीज़ें मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। सी कि the Empress, King of Wands, Knight of Swords, Justice। जो एग्जैक्टली फील हो रहा था ना, ये दो एनर्जीज मुझे पता नहीं कि इंट्यूशनली फील होते कि इसी चीज़ पे जैसे ना आप अटके हो, इसी चीज़ पे। और पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम में देखें द 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ हैंड्स वापस आया है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चांसेस है। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ रॉड्स, वाव, द फूल, वाव, और 7 ऑफ रॉड्स। बॉटम डेक है द वर्ल्ड, वाव, अगेन बहुत खूबसूरत एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, वाव। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, बॉटम ऑफ डेक है द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे सिचुएशन देख के काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म हो रही है ना कि आप वेट करें किस चीज़ का, जस्टिस का। मुझे कुछ केसेस में ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, लेकिन ना कि चीज़ जैसे आपके साथ गलत हुआ है समाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इनहेरिटेंस ना जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी से लेकर आपका कोई मैटर है, उस चीज़ में कुछ लीगल केसेस आपके सामने हैं। वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि कहीं पे अटकी पड़ी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका रिजल्ट कब और कैसे आएगा। कोई चीज़ है कि जैसे ना आप पोजीशन, आपकी पैशन, हर चीज़ जैसे ना अपनी चाहत को आप छोड़ना नहीं चाहते कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी सोच है, मेरी चाह है, ये मैं करके रहूँगा, या जॉब को या बिजनेस को लेके समाव ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम जॉब या फिर एक बिजनेस में एक ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन आपको ना कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, तो कोई चीज़ को ना वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर आप कुछ जगह ऐसा लग रहा है ना कि करके भी फेल हो गए। हर चीज़ में ना एक कॉमन फैक्टर है, जैसे कन्फ्यूजन की एनर्जी आप में बहुत है कि आप कन्फ्यूजन लाइक ना बहुत दोराहे पे खड़े हो जाते हो कि ये करे कि ये हो, और ख़ास करके लॉजिकल कन्फ्यूजन आप में कोई भी नहीं है कि लॉजिकली क्या होना चाहिए ये आपको पता है, बट समाव ऐसे ना वो चीज़ जैसे ना आपको इमोशनली कंफ्यूज कर देती है कि सपोज कोई भी चीज़ का कोई लॉजिकल और इमोशनल जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये एक ना
करेक्ट नहीं है, एक ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एनर्जेटिकली ऐसा लग रहा है कि अगर लव लाइफ की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा लाइक ना बहुत ज़्यादा एक क्रेव कर रही है, बहुत ज़्यादा एक काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे हो कि इस रिश्ते में जो आपने दिया ही दिया है, जो आपने खोया ही खोया है, जो आपके साथ चीट हुआ है, अन्याय हुआ है, सब कुछ है, जैसे आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स की तरफ से इन न्याय होगा कि भी नहीं, उस इंसान की तरफ से कुछ मूवमेंट होगा कि भी नहीं। और इस चक्कर में आप जैसे ना अपनी लाइफ बांध के रखे हो, आप जैसे उस चीज़ का जैसे बेसब्री से वेट करे हो कि ये न्याय कब होगा। ऐसा साल वाली चीज़ है जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी है या फिर आपकी लव लाइफ में मैटर्स भी है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई मतलब कब होगा और कैसे होगा या होगा भी कि नहीं। आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही इमेजिनिटी में जाती है जब भी ये प्रॉब्लम्स के बारे में, जब कुछ होता नहीं है ना, मूवमेंट नहीं होता या फिर आपके हिसाब से नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। आप ऐसा ना लाइक आपको ना सब आर्ग्यूमेंट करने का मन करता है कि बताओ मुझे ये सब कब होगा, बताओ मुझे ये क्या होगा, बता, मतलब किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकलने की भी चांसेस होते हैं। आप जैसे चाहते तो हो बहुत कुछ लेकिन हो नहीं पाता, उसकी जो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है या कुछ हो नहीं पा रहा है। समाव ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर आप नज़र बहुत रख रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और मेरा तो लाइफ ख़राब हो गया, मैं तो मतलब फंस गया, ये फंस गई, मेरे साथ ही चीट हुआ और अभी सुनना भी मुझे ही पड़ रहा है। ये एनर्जी की वजह से आपका ना सब दिमाग ख़राब हो जाता है। बट अभी सिचुएशन ये है, अगर भाग्य की बात करें, भाग्य है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में ऐसा लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्ड जैसे निकले हैं कि चांसेस आपकी तरफ, माना कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है बट ऐसे जो जनरल कलेक्टिव बेसिस पे ऐसा मुझे लग रहा है कि जस्टिस है वो आप ही के साथ होगा, एक नई शुरुआत है वो भी आप ही के साथ होगी। आपको जो भी एक रीयूनियन या रिकंसिलेशन की एनर्जी जो चाहिए वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वो एक जो सेपरेशन होना ये बस एक आपकी एनर्जी इंप्रूव करने के लिए एक वजह थी यूनिवर्स की, वो होके रहेगी आपके लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही, लाइक कि आपके सपना है कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, या अपना जो बैंक बैलेंस हो, आपकी पोजीशन हो, आपका बिजनेस हो, हर चीज़ जैसे ना एक संजो के रखना चाहते हैं कि एक सपना होता है ना एक हैप्पी होम का, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस वो होकर रहेगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी ना एक मैरिज कमिटमेंट या मैरिज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो मैरिज के लिए काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, तो वो भी उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन कभी होता है रिश्ता, कभी डिमांड्स नहीं आती, तो कभी कुछ ना कुछ अटक ही जाता है लास्ट मोमेंट पे। या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादी में भी है तब वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो, जहाँ पे आपकी सोच नहीं मिलती और आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये इंसान मुझे सताने के लिए ये हुआ है क्या, वो वाली चीज़ है। वो मतलब आप चाहते हो कि सब चीज़ें जैसे ठीक हो जाए या फिर कुछ अलग हो जाए, या फिर आप कुछ और चीज़ों में भी फंसे हुए हो सकते हो मे बी। बट ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ जैसे ना आपकी स्टक सिचुएशन, जैसे एक उदास, बोरिंग और नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हो, और इसके लिए जब आप आगे खड़े हो जाएंगे ना, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने तरीके से एनर्जी इम्प्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली ये पोजीशन आपके हासिल करने वाले हैं। आपको ऑफिस में भी बेवजह ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, या फिर बिजनेस में भी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके पास, लेकिन फिर भी आप डटे हो, आप खड़े हो, और आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्या लड़ने के लिए ही है क्या, नहीं, ये सब आपको इम्प्रूव कर रहा है। हर बात पे आपको ना जैसे एक पैशनेट बना रहा है, नहीं आप अपनी गोल के ऊपर फोकस कीजिए और वो चीज़ जैसे मिल के रहेगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि आपकी ना एक कर्मा की साइकिल है, एक वो एंड हो रही है और आपका नसीब का पहिया वो घूम रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो टीम है वो भी बैलेंस होगी। हो सकता है कि टीम वर्क, कंपटीशन, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में आप
हो सकते हैं कि फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक होगी। आपकी पोजीशन जो अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या एग्ज़ाम क्लियरेंस नहीं हो रहा है, वो चीज़ जैसे ना होकर रहेगी। आप हो सकता है कि कुछ गाइड करें, कुछ सिखाए लोगों को, या फिर आप बात भी करें, जैसे मैंने कहा ना कि एक ऐसी बात करेंगे, एक समझदारी की बात करेंगे, कुछ हीलिंग की बात करेंगे कि लोग सुनना चाहेंगे और लिटरली सुनेंगे। और उनकी वजह से जो आपका कर्मा क्लियर होते जाएगा ना, आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे से सही बट इम्प्रूव तो हो रही है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि मैसेज गाइड्स आपके लिए क्या कहना चाहेंगे। मुझे यहाँ साइंस में ना लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, वैसे साइंस सभी है, लाइक कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैंड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, और पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और सोर्ड्स यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साइंस सभी है, लेकिन लिब्रा है, कैंसर है, टॉरस, और समा कुछ मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आई डोंट नो, एक्चुअली वर्ल्ड का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तब साइंस तो सभी होते हैं, बट मुझे ये एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो आपके लिए एक एडवाइस कार्ड आया है, मैसेज कार्ड आया है कि विदाउट एक्सपेक्ट, मतलब कर्म करिए लेकिन फल की अपेक्षा मत कीजिए। मैंने अपेक्षा करके लाइक ना कुछ सोच के कर्म मत कीजिए, अपने दिल से जो भी आपको फील होता है वो कीजिए। और रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप्स टॉक्सिक फील हो रही है आपको चीज़ें, तो उनको रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन, तो यूनिवर्स का कहना है कि अगर आपने मान के चले ना कि भाई मेरा नसीब ही खराब है, नहीं, अभी तक कुछ पत्थर पे लिखी नहीं है, आपके नसीब में भी कुछ है। अभी तक कुछ जो गलत हो रहा है यही सिर्फ लिखा नहीं जा रहा है, या फिर आपने सोचा है कि भाई कुछ हो गया है, मेरा तो जॉब चला गया है, मेरा तो लव लाइफ में ही खराब हो चुका है। अभी तक कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है जो बदल नहीं सकता। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यूनिवर्स कह रही है कि बी बोल्ड, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और फर्स्ट मूव कीजिए। ये मुझे जॉब, करियर, ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा लग रहा है। एंड सेकेंडली अगर लव लाइफ में बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एनर्जी क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। आप जो किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे ना, मतलब कि इंतज़ार करना आपकी अगर चॉइस है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बेवजह किसी चीज़ के ऊपर भाग रहे, लेकिन बस उसके साथ बुरा हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ, ये वो सब चीज़ होती है ना, ये इसके ऊपर अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो देख, जो किंग्स की एनर्जी आ रही है ना, वो दिखाती है कि आपके पास बहुत बड़ा विजन है, आपको लिटरली पावर है, उसका यूटिलाइजेशन करके आपको वो पोजीशन हासिल करनी है। चॉइसेस, अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू टू फाइंड इट। आपकी चॉइसेस क्लियर होगी, लेकिन कभी मेडिटेशन की वजह से। देखते हैं कि लव लाइफ में आपके लिए क्या एडवाइस है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट विथ। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन, एक मैग्नेट बन रहे हो, और वो आपकी लव लाइफ में वो अट्रैक्शन पैदा कर रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो हो सकता है कि आप किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो काफ़ी अरसे से। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आप पहले तो टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, उस बात को आप फील करना शुरू करें एंड ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनका कॉल मैसेज आने के चांसेस हो सकते हैं। क्रिएटिविटी, एंड डेटिंग,
मैंने कहा ना कि स्ट्रांगली फील हो रहा है रिकन्सिलेशन के चांसेस, तो आपको उनसे मिलने का मौका ज़रूर मिल सकता है। आपकी मुलाकात तो ज़रूर होगी और डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में नया कुछ क्रिएट होने वाला है। तो डेफिनेटली एक अलग ही पॉजिटिविटी तरफ मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए नेगेटिव एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग, बहुत खूबसूरत थी। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ बताना यूनिवर्स चाहता था, शायद इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है और होके रहेगी, ये सब चीज़ें होके रहेगी बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।